लाइव पर यंग स्टार कलाकार में राखी का सबको प्रेम भरा नमस्कार। मशहूर रशियन लेखक फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की वो कहते हैं कि प्रेम एक बड़ा शिक्षक है और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो क्षणिक नहीं है, मोमेंट्री नहीं है, बल्कि ये हमेशा कायम रहने वाली चीज़ है। एक प्रसिद्ध कविता मुझे याद आ रही है कि एक बार युवती के द्वार पर किसी ने द्वार खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? बाहर से किसी ने कहा, मैं हूँ तुम्हारा प्रेमी, द्वार खोलो। युवती ने कहा, मैं? जहाँ मैं आ गया वहाँ प्रेम कहाँ है? युवक वापस चला गया। कई चांद आए और ढल गए, वर्ष बीते। एक बार फिर से द्वार पर दस्तक हुई। आवाज़ आई, कौन है? इस बार शांत, गंभीर और प्यार से भरी आवाज़ थी, तू ही है, तू ही तो है। द्वार खुल गया। ये कविता जलालुद्दीन रूमी साहब की है और प्रेम की गहराई को परिभाषित करती है। जब तक हमारे केंद्र में मैं रहता है, तब तक हम सिर्फ अपने आप में सीमित रहते हैं, और जहाँ ये मैं निकल जाता है, जब हम दूसरे को अपना केंद्र बनाते हैं, तो इतना आसान नहीं है, एक आग से डूब के जाना होता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा भी है कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि संगीत के आग के दरिया में डूब के जाने वाले संगीत प्रेमी आज हमारे साथ हैं। हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं कौशिक वर्मा जी, आपका स्वागत है। आपके साथ एकॉम्पनिस्ट जो सह कलाकार हैं, वो भी मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ तबले पे हैं भूपेश गंगानी साहब, जो कि देश विदेशों में साल भर कार्यक्रम करते हैं और उनके तबले की जो थाप है वो किसी को भी थिरकन करने के लिए विवश कर देती है। हमारे साथ कीबोर्ड पर हैं विकल्प उपाध्याय जी, कितना बेहतरीन बजाते हैं, अभी आप स्वयं देख लीजिएगा। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो अभी हम खुद आज के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें देखेंगे, महसूस करेंगे और आनंदित होंगे। कौशिक जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आप देश भर में जो प्रोग्राम करते रहते हैं, विशेष रूप से आपके शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम लोग बेहद पसंद करते हैं। मैं एक परिचय आपका और करवा दूं कि कौशिक वर्मा जी जो हैं वो संगीत के लिए सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ शौक़ है, उन्होंने पूरी महारत हासिल की है और यहाँ पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फ़ाइन आर्ट्स में उन्होंने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। साथ में उनके जो गुरुजन हैं उनके प्रति बहुत ही वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जिसे मैं कहूँगी सच्चे कलाकार हैं, दीन दुनिया से अलग उनकी एक दुनिया है जहाँ पे सिर्फ संगीत संगीत और संगीत है। तो कौशिक जी, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी यंग स्टार कलाकार में आए। हमने शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी नहीं जानता है। एक शब्द है रागमाला। मैं चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप रागमाला से करें, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि रागमाला में बहुत सारे राग होते हैं, उनको बड़ी खूबसूरती से पिरोया जाता है, एक के बाद एक कई राग होते हैं और वो खूबसूरती जो होती है वो सुनने के समय ही आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए रागमाला से। जी। सभी वीएनएम दर्शक और श्रोताओं को मेरा तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। राखी मैडम जी का जिन्होंने मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। और मेरे साथ में भूपेश जी बैठे हैं, राखी जी ने वैसे बोला ही है, और विकल्प उपाध्याय जो कीबोर्ड पे हैं, बड़े सुंदर कलाकार हैं। क्या तारीफ करूँ, ये अपनी तारीफ खुद ही करवाएंगे। और कोशिश कर रहा हूँ, रागमाला का मुझे बोला है तो मैं एक रागमाला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये रागमाला मैं गुड़ी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जी की ये रागमाला आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें रागों का मिश्रण है। देखिए कैसे मिश्रण हो रहा है।
दिन बजले राधे श्याम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, दिन दिन दात्र दिन हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, देश की दुर्गति दूर करे माँ दुर्गे दिव्य ललाट, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, देश की दुर्गति दूर करे माँ दुर्गे दिव्य ललाट, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, बने भूप गुनी धन के, बने भूप गुनी धन के सागर भूपाली राम, बने भूप गुनी धन के सागर भूपाली राम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, बने पावन दरबार, बने पावन दरबार, बने पावन दरबार, भय माल के को भय माल के को भय माल के को नंद आनंद चहूं और उपजे, नंद आनंद चहूं और उपजे, होवे श्री का ध्यान, होवे श्री का ध्यान, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, निनि धप मद मनि निनि धप मद पम गरे गम धनि धनि धप मद पम गरे गम पम गरे धनि धनि रे रे, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम, गगरे धनि धनि नि धप मद गगरे धनि धनि नि धप मद मिनि नि धप मद पम गरे गम धनि धनि धप मद पम गरे गम प गरे गम प गरे गम, हे मन निस दिन बजले राधे श्याम।
कौशिक सर। पूरा एक समूचा वातावरण जो है वो शास्त्रीय संगीत का तैयार हो चुका है। और आपने जो बंदिश सुनी उसके बोल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ए मन रटले भजले राधे श्याम। उस प्रार्थना में देश के प्रति विनम्रता थी, देश के प्रति एक पुकार थी कि हमारे देश की स्थिति सुधर जाए। और यही प्रेम की कविता मैंने जो जलालुद्दीन साहब की आपसे शेयर की, उसमें भी यही बात है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हम मांगते हैं सबके लिए, और उस सब में तो आप स्वयं ही शामिल हो जाते हैं। तो कौशिक जी, आप हमें ये बताइए कि आपका ये इतना हसीन सफ़र शुरू कैसे हुआ? जैसा कि मुझे पता है आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप कैसे वडोदरा आए और कैसे आपकी इस शिक्षा का आरंभ हुआ? मैंने बचपन से मुझे संगीत का बहुत ही शौक़ रहा है जी, और बचपन से मेरी ख्वाहिश थी जी। और तो आपके घर में कोई गाता है? मेरे ताऊजी ने और मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में मुझे सिखाया था थोड़ा थोड़ा। वो इतना मुझे रागों के बारे में ताऊजी मेरे बहुत जानते हैं। हाँ। तो वो बताया करते थे कि ऐसे ऐसे राग होते हैं। हाँ। क्योंकि वो मेरे नाना जी के बहुत टच में रहे थे, तो इस बहाने मुझे उनसे थोड़ा सीखने को मौका मिला। फिर यहाँ पे बड़ौदा आने का मेरा सौभाग्य मेरे मामा श्री पंडित पुष्कराज जी के कारण हुआ। उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए और मुझे यहाँ पे बड़ौदा म्यूजिक कॉलेज में तालीम मुझे दी और पूरे विभिन्न घरानों से, पूरे गुरुओं से मैंने तालीम ली। फिर मेरे जीवन में एक और चीज़ आई, तो मैं उस जीवन में उससे मैंने बहुत कुछ आगे सीखा। पंडित हरीश गंगानी जी का मेरे सर पे बहुत हाथ रहा, बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अच्छे मंच दिए, मुझे उस लायक बनाया और काफ़ी हद तक में मुझे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और इसी तरह उनके छोटे भाई पंडित जगदीश गंगानी जी का, भूपेश गंगानी जी तो बैठे हैं मेरे साथ में, और सबका मुझे बड़ा प्यार रहा है। और जो भी कुछ हूँ मैंने उसी, मेरा ये सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ और कोशिश कर रहा हूँ अभी भी उस चीज़ को निभाने की। वो सच बात है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। और जब एक मेहनत करने वाला इंसान तैयार होता है तो फिर सहायता करने के लिए, उसे मदद करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। तो आपका जो कठोर परिश्रम था वो रंग लाया और साथ में सभी लोगों का जो आशीर्वाद था वो। अच्छा, मैंने स्वयं भी आपके कुछ कार्यक्रम ऐसे देखे हैं कथक के, जिसमें आप ठुमरी गा रहे हैं और कथक नृत्यांगना जो है वो नृत्य कर रही हैं, और क्या समा बांध देते हैं आप जब आपकी ठुमरी शुरू होती है। तो हम चाहेंगे कि अब आप एक ठुमरी प्रस्तुत करें। क्या बात है, वाह, जरूर 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 जरूर। मैं कथक की एक ठुमरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। राग कलावती, मिश्र कलावती पर आधारित ये ठुमरी है। हाँ, जिसको जनसमोहिनी राग भी कहा जाता है। तो ये राग पे आधारित है। आज के कार्यक्रम की खासियत रहेगी कि आप जो भी सुनेंगे वो सब शास्त्रीय रागों पे आधारित होगा। यहाँ तक कि जो फिल्मी गीत आप सुनेंगे वो भी शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। बड़ी प्यारी ठुमरी है, मैं अक्सर गाता हूँ इसको और बहुत ही उसको तहे दिल से मैंने सीखा है और कोशिश करूंगा मिश्र जनसमोहिनी में ये आपको सुनाने की।
के सुनो हो झील नंद के सुनो हो झील मोहे छेड़ो ना मोहे छेड़ो ना नंद के सुनो ओ झील नंद के सुनो ओ झील मोहे छेड़ो ना मग बीच रोके करत जोरा जोरी मग बीच रोके करत जोरा जोरी कम कर मारी गगरी मोरी फोड़ी कम कर मारी गगरी मोरी फोड़ी कासे कौन सुने कासे कहूँ कौन सुने अर्ज हमारी हमारी मोहे छेड़ो ना मोहे छेड़ो ना मोहे छेड़ो ना। इसी राग पे गजल मैं पेश कर रहा हूँ, इसी राग पे आधारित है गजल कोशिश कर रहा हूँ। जी तेरी खुशबू का पता करती है तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसान हवा करती है मुझ पे एहसान हवा करती है तेरी खुशबू का पता करती है। ये तन्हाई में वो भी अक्सर सबकी तन्हाई आई सबकी तन्हाई वो भी अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है गुफ्तगू तुझसे रहा करती है मुझ पे एहसान हवा करती मुझ पे एहसान हवा करती है तेरी खुशबू का पता करती है। वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू
मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था। बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने पेश की और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप सिंह, संजय भट्ट, इंद्राणी श्रीवास्तव, चंपालाल ददीच, सनत पंड्या जी, संजीव सोलंकी, संजीव पाराशरी, मुकेश भट्ट, रानू मुखर्जी, सरोज पाराशर, एक लंबी फहरिस्त है। और अब समय हो रहा है एक ब्रेक पर जाने का। यंग स्टार कलाकार में हम फिर मिलेंगे आपसे, बने रहिएगा यहीं पर। मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन, मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन। वेलकम टू आतापी वंडरलैंड एट आजवा, बड़ोदरा, गुजरात। राइट व्यू, शादी के बाद जाना हो हनीमून या पत्नी कर रही हो विदेश यात्रा की डिमांड या परिवार को घुमाना हो दुबई, तो राइट व्यू है सबसे राइट चॉइस। राइट व्यू कराता है दिसंबर से मई तक दुबई की सैर। 6 नाइट्स 7 डेज टूर 45,999 रुपए में, 5 नाइट 6 डेज टूर 36,888 रुपए में और 4 नाइट्स 5 डेज टूर सिर्फ 30,999 रुपए में। राइट व्यू 203 द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ લગ્ન સરાની છે મોસમ અને જો તમે શોધી રહ્યા છો કિફાયતી ભાવમાં સુંદર અને ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ તો સમા સાવલી રોડનો પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ તમારા માટે જ છે। 50,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ફેલાયેલું લીલુંછમ લોન ગ્રાઉન્ડ અને 1000 લોકોની કેપેસિટી વાળો એસી બેન્ક્વેટ હોલ। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં લક્ઝરિયસ રૂમ્સ અને સફિશિયન્ટ પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા। સાથે જ સમાસાવલી રોડ પર આવેલા આલિશાન પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટમાં 1500ની કેપેસિટી વાળું ઓપન ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ। લગ્ન, સગાઈ, સંગીત સંધ્યા, બર્થડે પાર્ટી કે ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગ હોય, તમારા બધા પ્રસંગોને વધુ ભવ્ય બનાવે છે પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ। પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં થીમ બેઝડ ડેકોરેશનની પણ સુવિધા। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ સોલર કેનાલ રોડ સમા અને પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ સમાસાવલી રોડ વડોદરા। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइट वेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युगधर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने के लिए शहर में सबसे जाना माना नाम यानी युगधर्म। युगधर्म में पेन पेंसिल से लेकर फाइल फोल्डर तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। सन 2019 की नई डायरियां, आकर्षक डिजाइन और साइजेस में युगधर्म में अवेलेबल। तो 2018 को कहिए अलविदा और युगधर्म के साथ 2019 का करिए स्वागत। युगधर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, वडोदरा और ग्राउंड फ्लोर 1516 एटलांटिस K10 साराभाई कैंपस, वडोदरा। परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला एसी बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट। शादी, पार्टी, रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा % पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा। शालीमार फर्निशिंग्स, कर्टन्स, सोफा क्लॉथ, बेडशीट, मैट्रेसेस, प्रोटेक्टर, कारपेट्स, पिलोज खरीदने के लिए 1988 से जाना माना नाम। शालीमार में है डी डेकोर, लिव इन, मार्वेल, बॉम्बे डाइंग, F&F जैसे कई ब्रांड्स। डी डेकोर के डिजिटल स्टोर में वॉलपेपर समेत ढेरों वैरायटी,
वहीं आर्टिफिशियल गार्डन, कंफर्टर, स्लिपवेल मैट्रेसेस, डोर मैट्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स, टॉवल्स, नेपकिन्स एंड मच मोर। त्योहारों में बेडशीट्स और योगा मैट पर 50% तक की छूट। तो आइए शालीमार हाउस, स्लिपवेल वर्ल्ड, अंबालाल क्रॉस रोड, वाटर टैंक रोड, कारेली बाग, वडोदरा। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। कभी कभी हम जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हमें सबब समझ ही नहीं आता कि आखिर हम क्यों उदास हैं, और वहाँ पे शुरू हो जाती है गज़ल। गज़ल की शुरुआत वैसे तो स्त्रियों की प्रशंसा से हुई, क्योंकि गज़ल गोई ख़ास तौर पे उनकी तारीफ़, लेकिन आज गज़ल ने अपना रूप बहुत विस्तृत कर दिया है। आज वो समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रही है, हर तरह की चीज़ें उसमें आ रही हैं। और हमारे साथ में इस बीच में कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। रानू मुखर्जी के साथ में संजीव सोलंकी, सरोज पाराशर, मुकेश कथक, विक्रम सोंगरा, अशोक वर्मा साहब, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी लिखे हैं। गंगानी परिवार का बहुत योगदान रहा है संगीत के क्षेत्र में, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ आज भूपेश जी हैं यहाँ पर। साथ में लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह राखी जी, ग्रेट कौशिक जी, यानी कि होस्ट की भी तारीफ़ चल रही है और मेहमान की भी तारीफ़ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी जो हौसला अफजाई है वो हमें बहुत कुछ आगे करने के लिए ये लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है आगे। तो कौशिक जी, हम शुरू करें उससे पहले हम चाह रहे हैं कि एक और सुंदर सी गज़ल आप छेड़ दें। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ जी। ये राग जोग पे आधारित मैं गजल सुना रहा हूँ आपको जी। जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अक्सर मैं इस गजल को गाता हूँ और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, यही आशाएं। रात आँखों में ढले, रात आँखों में ढले, पलकों में जुगनू आए। रात आँखों, रात आँखों, ढले पलकों में जुगनू आए। हम हवा हूँ, हम हवा हूँ, हम हवा हूँ। बने सा गामा बगामा बगामा गसा, हम हवा हूँ। गमा बगमा बनी बजानी जानी ने बमा बनी ने बमा बगमा बमा गमा गगजाने सा, हम हवा गगजाने बनी बजाने सा गगजाने सा, गमा बगमा बनी बजाने सा गगजाने सा, गमा बगमा गगजाने सा गने सा बनी मा बगमा बनी सा पानी सा, हम हवा की तरह जाके उसे छू उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान
उसने छू कर उसने छू कर उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। मुद्दतों बाद मेरी आँखों में आंसू आए। मुद्दतों बाद मेरी आँखों में आंसू आए। रात 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 तासीर चश्मे तर न दिखा दूं तो बात क्या, उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या। ये जो तासीर है ये गज़ल में है, ये गायकी में है। ये हर इंसान में ये तासीर नहीं होती है, उसके लिए एक साधना, एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। और वो साधना और वो तपस्या आपको इस समय सुरों में दिख रही है, कौशिक जी के सुरों में। कौशिक जी, जैसे कि कहते हैं कि संगीत एक गुरुमुखी विद्या है। गुरु के सम्मुख आप रहेंगे और उसे सीखेंगे तो आप बेहतरीन सीख सकते हैं। अब ज़माना बदल रहा है, इंटरनेट, गूगल, स्काइपी, इन सब के ज़रिए लोग सीख रहे हैं। तो उसकी एक चीज़ तो पॉजिटिव हुई है ये कि पहले गुरु कुछ शिष्यों तक ही, कुछ शागिर्दों तक सीमित रहता था जिनकी वहाँ पहुँच होती थी, लेकिन आज जो है वो हज़ारों लाखों तक वो पहुँच रहा है। लेकिन पिछले दिनों मुझे पंडित रोनू मजूमदार जी जो बांसुरी वादक हैं उनसे मेरी बात हुई एक सिलसिले में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी विदेशों में जो मेरे शिष्य हैं उनको मैं सिखाता हूँ स्काइपी के ज़रिए, लेकिन कई बार कहते हैं कि मुझे संतुष्टि नहीं होती है। तो ये चीज़ें गुरु को भी लगती है और दूसरी ओर जो है वो शिष्यों को लगता है कि अब ये आसान होता जा रहा है कि हम अपनी पढ़ाई भी कर लेते हैं, ये सब भी। आपके क्या ख्यालात हैं, ये सामने बैठ के ज़्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है या हम सिर्फ गुरु को ध्यान रख के और दूर से भी उनसे शिक्षा ले सकते हैं? जीवन में गुरु का महत्व तो होता है, बिन गुरु ज्ञान अधूरा ही होता है। तो गुरु तो हमारे माता पिता से भी बढ़कर गुरु होते हैं जी। तो गुरु के बगैर तो हम लोग कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। और ये तो ऐसी कला है कि बिन गुरु के आ भी नहीं सकती, क्योंकि इस कला में बहुत सारा एक पूरी जर्नी है। हाँ। उस कला को सीखने के लिए एक अच्छे गुरु का होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तालीम दे। हाँ। और ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक पे हाँ। आज का ज़माना है हाँ ऐसा, जी, हाँ जी। लेकिन जो ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वो आप उस पे जो नहीं सीख महीन सकते। चीजें जो गुरु देना चाहता है, और गुरु जो होता है वो कभी कम नहीं देता है, वो बहुत कुछ देना चाहता है। मुझे मेरे गुरु याद आ रहे हैं, उस्ताद आशिक अली खान साहब, किराना घराने के, और उन्होंने, मैं गज़ल मुझे सिखा रहे थे, उसमें एक ऐसा शब्द आता था जिसमें पूरी सरगम थी। तो जब पहली बार मैंने गाया तो मेरे गले से वो निकला ही नहीं। तो मुझे याद है कि पूरे 15 बार जो है वो सर ने उसको मुझे अभ्यास रियाज कराया। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट या गूगल से हम इतना कर सकते हैं। और आज भी वो मुझे चीज़ याद है, और मुझे वो चीज़ याद आती है कि मेरे आँख से आंसू आ रहे थे और तब वो सुर भी निकला। तो उस्ताद साहब ने कहा देखो अब आया, इसलिए बिना घबराए हुए आप लगे रहिए, तब सुर आपको मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है रूबरू बैठ के हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप बहुत अच्छा गाते हैं। राजस्थान में जो राजस्थानी फोक है उसकी पूरी दुनिया भर में धूम है। आप कहीं भी चले जाइए, या हमारे जो विदेश से यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो हम उन्हें बहुत राजस्थानी घूमर दिखाते हैं, कालबेलिया दिखाते हैं, मांड सुनवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे पास एक इतना मजा हुआ राजस्थानी कलाकार है, तो क्यों ना उससे हम राजस्थानी मांड सुने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप एक जरूर खूबसूरत सा जरूर मांड जरूर दिखाइए, जरूर सुनाइए। क्या बात है।
जावण आवण कह गयो तो दे गयो कौन अनेक जावण आवण कह गयो तो दे गयो कौन अनेक गिनता गिनता घिस गए मारी आंगणे यारी रेख आंगणी यारी रेख केसरिया बाल आओ ने पधारो घरे देश ओ केसरिया 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 पधारो मारे देश केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश ओ पधारो मारे देश ओ पधारो मारे देश केसरिया बल आपने पधारो मारे देश मरुधर धारे देश में ओ निपजे तीन रतन मरुधर धारे देश में ओ निपजे तीन रतन एक ढोलो दूजी मार बन तीजो कसुमल रंग जे केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश जे पधारो मारे देश जे पधारो मारे
पूरे दर्शकों को राजस्थान की भूमि पर पहुंचा दिया। और वो जो आपके सुर लग रहे थे और बिल्कुल एक रंग रंगीलो राजस्थान का पूरा वातावरण तैयार हो गया। हमसे और बहुत लोग जुड़े हैं, सुधीर वीर जी, ऋषि सुनील कथक, दिनेश प्रजापति, विक्रम सोंगरा, नानू राम जी, सिंगर रंजीत कथक, शंकर शर्मा, मेघा विश्वास, राजेंद्र जोशी, चिंतन खाटवेकर, विवेक दीक्षित, अनीता सिंह, ऋषि सुनील जी, विवेक दीक्षित जी, यानी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, पल्लवी शर्मा जी, और सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए लिख रहे हैं। कुछ लोग की फरमाइश आपने पूरी कर दी है और कुछ लोगों ने बहुत सारी फरमाइशें की हैं, लेकिन वक्त जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं तो बात ही ना, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ आज, और बस लग रहा है आपको सुनते जाएं। मैं चलते चलते चाहती हूँ कि आप एक कोई फिल्मी गीत सुनाएं, क्योंकि जो हमारी और युवा पीढ़ी इंतज़ार कर रही होगी शायद कि आप कुछ अच्छा सा एक फिल्मी गीत सुना दीजिए। ज़रूर ज़रूर। मैं पुराना नगमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नैनों में बदरा छाए। अच्छा, ये भी बता दीजिए कौन से राग पर आधारित है? ये वैसे बिम्पलाशी और काफी का मिश्रण राग है। और पुराने विद्वानों ने इसको बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से पेश किया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको निभाने की। स्वागत स्वागत। देखिए काफी और बिम्पलाशी का मिश्रण कैसे इस राग में, इस गाने में किया है। वने सा ग रे सा रे रे सा म ग रे सा, ये बिम्पलाशी है और काफी थाट का राग है। ने सा ग म प ग म सा ग म प म प ग रे ने सा म ग रे ने सा वने सा ग रे। अब राग काफी पानी दम पद पगरे मम दम पद पगरे तने सारे म गरे रे सा गरे सा, ये दोनों रागों का मिश्रण है। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे मैं बलम मोहे करे वाल गाए। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे मैं बलम मोहे करे वाल गाए। नैनों बदरा छाए, मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ, जलती रहेगी पलकों की प्यारी मनिया, शर्मा के बेगी हो मदिरा के प्यारे। नैनों में बदरा छाए, नैनों में बदरा छाए, नैनों में बदरा। थैंक यू। और मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तीनों ही लोगों की कि आप हमारे यंग स्टार कलाकार में आए, और विशेष रूप से आपने जो हमारे यंग स्टार, जो हमारी नई जनरेशन है, उसको एक मैसेज दे दिया बिना कुछ कहते हुए भी अपने सुरों के माध्यम से, कि शास्त्रीय संगीत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको
ये चाहिए कि आपके सुर सधे हुए लगें, सच्चे लगें, तो रियाज़ कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और रहीम जी ने भी कहा है कि अगर घिसते घिसते पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है तो क्यों नहीं हम रियाज़ करें, और जिस चीज़ में भी हम कामयाबी चाहते हैं उसमें प्रैक्टिस करें। मुझे एक कथा भी याद आ रही है कि उस कथा में ये कहा गया कि एक जो कुत्ता था बहुत प्यासा था, और वो नदी के किनारे जैसे ही पहुंचा उसे अपना अक्स दिखाई दिया, और जब अक्स दिखाई दिया तो उसे लगा कि कोई दूसरा वहाँ पर कुत्ता मौजूद है जो शायद उससे ज़्यादा ताकतवर है। वो बेचारा पीछे हट गया, बार बार प्रयास कर रहा था अपनी प्यास को बुझाने का, डर भी लग रहा था, लेकिन उसकी प्यास इतनी तेज़ थी कि उसने आखिरकार डर पर जीत हासिल कर ली, उस नदी में कूद गया। और जब कूद गया तो उसकी प्यास भी बुझ गई, उसका मन तृप्त हो गया। तो साथियों, ये चीज़ हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि जब हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है तो हमें उसमें छलांग लगानी पड़ती है। तो जैसे कि कौशिक जी ने सुरों के सागर में छलांग लगा दिया, उन्हें कोई डर नहीं है, वो कहीं से भी कोई भी राग रागनी छेड़ सकते हैं, उसे ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं। और एक और संदेश दिया कि वो बहुत ही सीधे सरल सहज इंसान है। तो इस नए साल की बेला में आप भी ये सारे संदेश ले लीजिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे यंग स्टार कलाकार के इस मंच पर अगले मंगलवार को। तब तक के लिए शब्बा खैर, अलविदा।